उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये बात तो सबको मालूम है कि पिछले कुछ सालों में चाइना ने इतनी तरक्की कर ली है कि इसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। और इस तरक्की की वजह सिर्फ ये है कि चाइना दुनिया में सबसे सस्ती चीजें बनाने के हवाले से मशहूर है। चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ कुर्सी और टेबल को छोड़कर बाकी हर 4 पैर वाली चीजों को खा जाते हैं। इसके अलावा चाइना दुनिया में 2 नंबर चीजें बनाने में भी सबसे आगे है। शायद आपको यह मालूम ना हो कि चाइना के जो खिलौने आप अपने बच्चों को खेलने के लिए देते हैं वो इस्तेमाल शुदा कॉन्डम से बने हो सकते हैं। चाइना हर उस चीज को इस्तेमाल करता है जो खराब हो चुकी होती है और फिर उससे मुख्तलिफ चीजें बनाकर सस्ते दामों दूसरे मुल्कों को बेच देता है। यहां तक कि चाइना में नकली गोश्त और चावल भी बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये इतना गलीज मुल्क है कि यहां कम उम्र बच्चों के पेशाब में अंडों को उबालकर खाया जाता है, जिसके लिए स्कूलों से बच्चों का पेशाब जमा किया जाता है। और इनका मानना है कि ऐसा करने से कमर और जोड़ों में दर्द नहीं होता और इंसानी जिस्म तंदुरुस्त और तवाना रहता है। चाइना में काकरोच, मगरमच्छ, कुत्ते, बिल्ली और बहुत से कीड़े भी खाए जाते हैं। यहां के लोग हर साल डॉग मीट फेस्टिवल मनाते हैं और इस फेस्टिवल में हर साल 25 से 30 हजार कुत्तों को मारकर खाया जाता है। एक तहकीक से पता चला है कि हर साल 40 लाख के करीब बिल्लियां और 2 से 3 करोड़ कुत्तों को मजेदार खानों के नाम पर मारकर खाया जाता है। इस मुल्क में हर साल 6 लाख अफराद नफ्सियाती दबाव और ज्यादा काम करने की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं। यही वजह है कि चाइना में खुदकुशी का रुझान इतना ज्यादा है कि आपको नदी और नालों से लाशें निकालने का काम बआसानी मिल सकता है। इसके अलावा यहां बढ़ती हुई आबादी की वजह से एक बच्चे से ज्यादा बच्चे पैदा करना जुर्म समझा जाता है और इसी वजह से यहां पैदा होने वाली लड़कियों को लोग पैदा होने से पहले ही मार देते हैं या फिर पैदा होने के बाद, क्योंकि इनका मानना है कि अगर लड़का होगा तो बुढ़ापे में इनका सहारा बनेगा। इसी वजह से यहां लड़कियों की तादाद बहुत कम है और लड़कों की तादाद बहुत ज्यादा। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि चाइना में 2 करोड़ नौजवान ऐसे हैं जिनकी शादी के लिए लड़कियां दरकार नहीं है। इसी वजह से यहां के लोगों ने अब दूसरे मुल्कों में जाकर शादी करना शुरू कर दी है। दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद यहां के 30 करोड़ लोग अभी तक गारों में जिंदगी गुजारते हैं और गुर्बत का हाल यह है कि इन लोगों का एक दिन का गुजारा सिर्फ $1 पर होता है। चाइना में हर 10 सेकंड के बाद एक बच्चे की पैदाइश होती है। यही वजह है कि वहां आबादी तेजी से बढ़ रही है और इसी वजह से यहां पोल्यूशन भी बहुत आम है। आपको हैरत अंगेज तौर पर बताते चलें कि दुनिया में अगर कहीं भी आपको सफेद पांडा नजर आ जाए तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वो उस मुल्क की नहीं बल्कि चीन की मिल्कियत है, क्योंकि चाइना ने दुनिया भर के तमाम पांडों को खरीद रखा है। इस मुल्क का एक और शर्मनाक पहलू यह है कि यह दुनिया भर में सेक्स का सामान बनाने और बेचने में नंबर 1 पर आता है और इसके दारुल हुकूमत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी मौजूद है जो औरतों को सेक्स की तालीम भी देती है। नाज़रीन ग्रामी, चीन में मरे हुए लोगों की शादी की एक रस्म भी बनाई जाती है और यह रस्म 3000 साल पुरानी है। चीनी मुआशरे में शादी को बहुत अहमियत दी गई है और एक शादीशुदा इंसान ही खुशहाल समझा जाता है। और जब यहाँ किसी कंवारे की मौत होती है तो कहा जाता है कि इसकी रूह भटकती रहती है और इसके घर वालों को परेशान करती है, इसलिए इसके मरने के बाद इसकी शादी दूसरे मरे हुए लड़के या लड़की से कर दी जाती है ताकि इसकी रूह को अकेला न रहना पड़े। यह रस्म कई वजूहात की वजह से मनाई जाती है। इसकी एक वजह तो तोहम परस्ती भी है। कुछ लोग इसलिए ये रस्म पूरी करते हैं ताकि इनके घर वाले भूत प्रीत बनकर इन्हें सताने ना आए, मगर कई लोगों के लिए ये एक तसल्ली है कि इस रस्म की मदद से मरे हुए की रूह को सुकून मिला है। ताइवान में जवान और कंवारे लड़के बड़ी तादाद में कोयले की कानों में काम करते हैं। ये काम जानलेवा है जिसकी वजह से इनकी मौत बहुत कम उम्र में हो जाती है और इनके माँ बाप को अफसोस रह जाता है कि बेटे ने उनकी देखभाल के लिए अपनी जिंदगी और खुशियां कुर्बान कर दी, इसलिए वो उनकी शादी करवा देते हैं ताकि जिंदगी के बाद इन्हें दोबारा वो सुख मिल सके जो इन्हें जिंदा रहते हुए नहीं मिल सका। ऐसी शादियों के पीछे एक और वजह यह भी है कि चीन में कंवारों और खास तौर पर कंवारी औरतों का मुआशरती बायकाट है। कंवारे मर्दों या लड़कों को खानदानी कब्रिस्तान में दफनाना मना है
और कंवारी औरतों और लड़कियों की तो आखिरी रसूमात अदा करना ही मना है। यही वजह है कि मरने के बाद इनकी शादी कर दी जाती है ताकि इन्हें इज्जत से दफनाया जा सके। चीनी खानदानों में मरने वाले अफराद के नाम पलकों पर लिखकर देवताओं की मूर्तियों के सामने रख दिए जाते हैं और मरने वाली औरतों के नाम उनके ससुराल में रखे जाते हैं। इनके मैके के लोग इसे नहीं रख सकते, इसलिए इन औरतों की शादी कर दी जाती है ताकि इनका नाम भी इज्जत और एहतराम के साथ देवताओं के सामने रखा जा सके। ये शादियां पहले दो मरे हुए लोगों के दरमियान होती थी, लेकिन बाद में ये शादी एक जिंदा और एक मरे हुए इंसान के दरमियान भी होने लगी। ऐसे लोग जो किसी से प्यार करते हों और उसकी मौत हो जाए तो वो उसकी रूह से शादी कर लेते हैं। यहां अगर कोई मर्द कंवारा मर जाता है तो उसकी शादी एक जीती जागती औरत के साथ कर दी जाती है ताकि इसके मां बाप को बहू मिल सके। चीन में यह भी माना जाता है कि जब तक बड़े भाई या बहन की शादी न हो तब तक छोटे की नहीं हो सकती। इसलिए बड़ा अगर चल बसे तो उसे किसी जिंदा या मुर्दा इंसान से ब्याह दिया जाता है ताकि कम से कम छोटे की शादी हो सके। यहां जब कंवारी लड़की मर जाती है तो उसके बाल, नाखून और कुछ पैसे लाल कपड़े पे बांधकर सड़क पर रख दिए जाते हैं। अगर राह चलता कोई लड़का उन्हें उठा ले तो उसकी शादी उस मुर्दा लड़की से कर दी जाती है। उस लड़के को किसी जिंदा लड़की से प्यार या शादी की इजाजत सिर्फ उसी सूरत में होती है कि अगर वो मुर्दा लड़की को अपनी पहली बीवी मान ले। एक हैरत अंगेज बात यह भी है कि यहां मरे हुए लोगों के लिए भी खानदान, उम्र और पढ़ाई वगैरह देखकर साथी ढूंढा जाता है और जहेज का लेन देन भी होता है। कुछ लोग अपने मरे हुए प्यारों के लिए साथी ढूंढने में नजूमियों की मदद भी लेते हैं। अगर दो मरे हुए लोगों के दरमियान शादी हो तो लड़की को कब्र से निकालकर लड़के की कब्र में रख दिया जाता है, और अगर दोनों में से एक जिंदा हो तो उसकी शादी लाश से होती है या एक सफेद मुर्गे या बांस के पुतले से होती है जो मरे हुए की परछाई होती है। दूल्हा दुल्हन के घर वाले उनके लिए कागज के घर, कपड़े, गाड़ी और फर्नीचर वगैरह बनाते हैं ताकि उन्हें रहने में कोई मुश्किल ना हो। तो हम परस्ती के अलावा इस रस्म की वजह मरने वालों के लिए प्यार और उसका भला चाहना है। इस रस्म को मनाने वाले अपने मरे हुए रिश्तेदार और उसके हमसफर की खुशी और भलाई के लिए ही ऐसा करना चाहते हैं, मगर इसके लिए लाशें चुराना या किसी का कत्ल करना क्या ये गलत नहीं है? इस सवाल के जवाब में चीनी अवाम का कहना है कि यह गलत नहीं है। चीन में एक अजीब कॉन्सेप्ट यह भी है कि अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी गलत काम करना जायज है। कोई बाप अपने मरे हुए बेटे के लिए किसी लड़की की लाश खरीदता है तो यह सोचता है कि यह लाश चुराई हुई है तो क्या हुआ, चोरी करना गलत काम है, लेकिन मैं सब अपने बेटे के लिए कर रहा हूं, अपने लिए नहीं। चीन की हुकूमत मजहब और तोहम परस्ती से जुड़ी रस्मों और रिवाजों को धुतकारती और अवाम को इन रस्मों को मनाने से मना करती है, लेकिन फिर भी इस रस्म के खिलाफ आज तक कोई इकदाम नहीं किए गए। बेशक ये रस्म मरे हुए लोगों की भलाई के लिए मनाई जाती है, लेकिन लोग इसके लिए चोरी और कत्ल जैसे जराइम का सहारा लेकर फायदा उठा रहे हैं। इसलिए ये रस्म मुआशरे के लिए एक खतरा बन चुकी है। अगस्त 2016 में शुमाल मशरकी चीन की पुलिस ने 2 लड़कियों के कत्ल के जुर्म में माचुंगो नामी शख्स को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर पता चला कि यह शख्स इन लड़कियों की लाशें उन खानदानों को बेचने जा रहा था जो अपने खानदान के मर जाने वाले अफराद के लिए दुल्हनें तलाश कर रहे थे। शंघाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हावान जिन चिंग की रिसर्च के मुताबिक चीन में लड़कियों की लाशों की खरीदो फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। 2008 से 2010 के दौरान औरतों की लाशों की कीमत भी बढ़ गई है। पहले जो लाश 30,000 से 50,000 युआन में बिकती थी, अब उसकी कीमत 1 लाख युआन है। यही वजह है कि बढ़ती कीमत की वजह से लाशों की चोरी भी खूब हो रही है। 2015 में एक गांव से 14 लाशों की चोरी हुई थी। 2006 में इसे कानूनी जुर्म करार दिए जाने के बावजूद भी लाशों की चोरी आज भी की जा रही है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।